हेलो दोस्तों, मैं प्रवीण। मेरे एमपी नर्सिंग काउंसिल प्रवीण इन्फॉर्मेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं नर्सिंग के सभी छात्रों के लिए एक ऐसी सूचना लेकर आया हूँ, शायद जिसको आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। नर्सिंग काउंसिल में किए जाने वाले रजिस्ट्रेशन आवेदन के बारे में हमेशा देखा गया है कि 70% विद्यार्थी हमेशा गलतियां ही करते हैं और नर्सिंग काउंसिल उनके रजिस्ट्रेशन को रिजेक्ट कर देती है। यहाँ तक कि आप लोगों को भी पता नहीं हो पाता है कि किस वजह से नर्सिंग काउंसिल ने रिजेक्ट किया है। हाल ही में अभी जीएनएम थर्ड ईयर का रिजल्ट आया है। उन विद्यार्थियों को स्पेशल में समझाने के लिए ही मैंने ये वीडियो बनाया है। मुझे लगा कि ये वीडियो पहले बनाना चाहिए क्योंकि रिजल्ट आ चुके हैं थर्ड ईयर के और विद्यार्थी भी रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना चालू हो गए हैं। तो अधिक से अधिक गलतियाँ कहाँ होती है, कहाँ सुधार करना है, क्या क्या दस्तावेज लगते हैं, स्टूडेंट जाने बगैर ये सब चीज़ें गलतियाँ करता है और नर्सिंग काउंसिल उसे रिजेक्ट कर देती है। तो आज मैं जीएनएम के तृतीय वर्ष के बच्चों के लिए ये सूचना देना चाहूँगा कि सबसे पहले तो आप है ना उन जरूरी बातों को जान लो कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन में क्या क्या जरूरी अहम चीज़ें हैं। सबसे पहले तो आता है कि आप फिलअप जो कर रहे हो फॉर्म, उसको सही तरीके से आप फिलअप करें। डेट ऑफ बर्थ, नेम, ट्यूटर नेम, आपका कॉलेज, ये सब चीज़ें बराबर फिलअप करें। दूसरा, आपका इंटर्नशिप, सबसे मेन मायने होती है इंटर्नशिप, वो डेट जो आपका इंटर्नशिप का डेट है कब से कब तक का, उससे सही तरीके से भरें। आपका फर्स्ट ईयर की मार्कशीट में जो डेट होता है और जो लास्ट ईयर की मार्कशीट में जो डेट होता है जीएनएम के लिए, तो इंटर्नशिप की डेट उसमें मेंशन होती है। आप वो कंप्लीट जो होता है उसे बराबर देखें और उसी को मेंशन कराएं। उसके बाद आती है आपके ट्यूटर नेम। आपके जो सही ट्यूटर नेम है उन पर ध्यान दीजिए, उसे कंफर्म करें कॉलेज में जाकर के आपके ट्यूटर नेम क्या है। दूसरा, उसके बाद आप दस्तावेज में सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप जो आपके मूल दस्तावेज है वही अपलोड कर देते हैं। सबसे ओरिजिनल चीज़ उसमें नीचे 3 लाइनों में लिखा होता है, नर्सिंग काउंसिल के जो नियम हैं वो स्पष्ट तौर पे लिख देता है कि केवल और केवल अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स ही अपलोड किए जाएंगे विद प्रिंसिपल सिग्नेचर। अब यह विद्यार्थी चीज़ों को ध्यान ही नहीं देता है और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर देते हैं। इन बातों को अच्छे से नोट कर लेना कि दस्तावेज सारे अटेस्टेज ही अपलोड होंगे। 10th 12th आपकी जीएनएम की 3 मार्कशीट प्लस आपका कोर्स कंप्लीट सर्टिफिकेट या इंटर्नशिप सर्टिफिकेट, ये सारे डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेड से अपलोड होंगे, ओरिजिनल नहीं होंगे। दूसरा, आपका जो पासपोर्ट फ़ोटो है वो साधारण कपड़ों में नहीं, आपका कॉलेज ड्रेस विथ एप्रॉन वाइट कलर का, वो एप्रॉन में ही फ़ोटो आपकी पासपोर्ट विथ सिग्नेचर के साथ अपलोड होगी, तब आपका रजिस्ट्रेशन रिजेक्ट नहीं होगा। इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। तो आइए हम देखते हैं कि किस तरीके से ये फॉर्म फिलअप होता है, रजिस्ट्रेशन कैसे अप्लाई किया जाता है, किस किस कॉलम में क्या क्या डिटेल्स आपको भरनी है। मैं आपको एक बार फॉर्म का प्रारूप दिखा दूंगा कि कहाँ पर आपको किस चीज़ों का मेंशन करना है। और खासकर जीएनएम के तृतीय वर्ष के जो छात्र हैं, फिलहाल मुझे जो देख रहे हैं, उनके लिए जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप अभी कॉलेज में जा रहे हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन अप्लाई कैसे हो रहा है, कहाँ गलतियाँ हो रही है, उन्हें गलतियाँ मत होने दो। आप बाहर से अप्लाई कर रहे हो तो इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखें। अगर आप कॉलेज से अप्लाई करवा रहे हो तो अच्छी बात है। आपका जो भी आपके सीनियर्स वगैरह हैं उनसे जानकारी लीजिए। और प्लस अगर आप बाहर एम्प्लॉयमेंट से अगर कभी रजिस्ट्रेशन अप्लाई कर रहे हैं तो मैं खासकर जो बातें बता रहा हूँ उन्हें ध्यान रख लीजिए और उसके बाद रजिस्ट्रेशन आपका कैंसिल नहीं होगा।
क्योंकि बगैर जाने आप जो रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं उसमें गलत डिटेल्स डाल देते हैं, तो इसलिए रजिस्ट्रेशन काउंसिल भी इसको रिजेक्ट कर देता है। उसके बाद आपकी जो प्रॉब्लम शुरू होती है, ये चीज़ें वहाँ लगेगा, सब कुछ होंगे और फिर वही खर्चा। तो इसलिए अच्छा है कि गलतियाँ ना ही करें तो बेटर है, गलतियाँ करने का मौका ही ना दें। तो मैं आपको बताऊंगा कि किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, किन किन दस्तावेजों को अपलोड करना है और किन किन मैंडेटरी जो फिलअप फॉर्म होता है उसको कैसे भरते हैं। दोस्तों मैं मोबाइल स्क्रीन पे ही दिखा देता हूँ आपको। सबसे पहले आपको MPNRC साइट खोलनी है। सर्च बार में MPNRC लिखें, स्क्रॉल करें, उसके बाद हम नर्सिंग काउंसिल की वेबसाइट पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का कुछ डैशबोर्ड खुलेगा। ये डैशबोर्ड में हम नीचे जाएंगे तो हमें 3 ऑप्शन नज़र आएंगे, जहां एप्लीकेशन फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल फॉर रजिस्ट्रेशन और एप्लीकेशन फॉर डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन। जिन्होंने पहली बार किया वो न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करेंगे, जो रिन्यूअल कराना चाहता है रिन्यूअल तो हम फर्स्ट पे क्लिक करेंगे और जहां आपको दिखाई देंगे आर यू ऑलरेडी इनरोल्ड इन मध्य प्रदेश। तो ये कहना चाह रहा है कि आप MP नर्सिंग काउंसिल में आपका इनरोलमेंट है या नहीं। तो आप ऑलरेडी इनरोल्ड हैं तो यस क्लिक करें और नो भी कर सकते हैं। तो जिस प्रकार मैंने ये इनरोलमेंट नंबर यहाँ पर डाला, आपको डेमो के तौर पे बता देता हूँ। उसके बाद हम इसे सर्च करेंगे। ये आप कैप्चर कोड डालें, इसके बाद सर्च करें और सबमिट करें। तो आप ये देखेंगे कि देखिए ये इस विद्यार्थी की डिटेल्स ऑटोमेटिक फिलअप होकर हमारे सामने आ गई है, क्योंकि आपका डेटा एनरोलमेंट ऑलरेडी है, इस वजह से ये आपका डेटा खुल चुका है। तो इसमें सही प्रकार से आप जानकारी चेक कर लिए, आपका नाम ठीक है। उसके बाद आप यह देख लें कि आपका कोर्स GNM ओल्ड है या न्यू है। तो आपका जो भी कोर्स है उसे सिलेक्ट करें, न्यू है तो न्यू और अगर कभी ओल्ड है तो ओल्ड। ये कंफर्म कर लें, आपकी मार्कशीट में भी नज़र आ जाएगा कि आपका कोर्स ओल्ड या न्यू है। उसके बाद आप अपनी डिटेल्स चेक कर लें, नाम चेक कर लें, अपना सरनेम चेक कर लें, पिताजी का नाम देख लें, मम्मी का नाम देख लें। उसके बाद आपका जो कैटेगरी है कैटेगरी सही चुनें, मेल फीमेल जो भी पर्सन है वो चेक कीजिए। आपका डेट ऑफ बर्थ अच्छे से चेक कीजिए, आप सिंगल है, मैरिड है, डिवोर्सी है, विडो है, जो भी आप उसे सही तरीके से चेक करें। उसके बाद हिंदू मुस्लिम सिख आप जो भी हैं इनमें से सिलेक्ट करें। आपका जो कास्ट का जो है आप क्लियरली वो चेक करें, आप इंडियन हैं अदर हैं। फिर उसके बाद आते हैं आप डोमिसाइल, आप कहाँ के MP या अदर के वो सिलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करें और इसमें मोबाइल नंबर फिलअप करें। मोबाइल नंबर आप फिलअप करेंगे, आप मिनिमम 1 मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं, 2 या 3 भी डाल सकते हैं, आपके हिसाब से आप मोबाइल नंबर इसमें दे सकते हैं। उसके बाद इसमें आपको मेल एड्रेस दिख रहा होगा, तो इसमें ईमेल एड्रेस आपका डालना है एंड आपका डिस्ट्रिक्ट सही सिलेक्ट कीजिएगा। उसमें आपका जो भी कॉलेज जिस डिस्ट्रिक्ट में है उस कॉलेज को सिलेक्ट कीजिए। तो जैसे मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे बड़वानी ले लेता हूँ, तो बड़वानी यहाँ पर है, ठीक है, ये बड़वानी सिलेक्ट किया है मैंने। उसके बाद हम आ जाते हैं, ये आपका ट्रेनिंग डिटेल्स है, एक बार आप इसमें चेक कर लीजिए। ये ट्रेनिंग डिटेल्स है, इसमें लिख रहा है नेम ऑफ एग्जामिनेशन यूनिवर्सिटी काउंसिल, तो आपका मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसिल के द्वारा है। और फिर ये नीचे दिया गया है ओबीडियंट नर्सिंग क्वालिफिकेशन डेट एग्ज़ाम डेट। तो ये जो डेट है आपकी जो मार्कशीट होती है, आपकी मार्कशीट में इसकी डेट होती है, तो आप ये डेट वहाँ पर देखना, आपको बराबर मिलेगी। आपका ट्रेनिंग एग्ज़ाम डेट जो क्वालिफिकेशन डेट है वो कब कंप्लीट हुआ है, तो आपका एग्ज़ाम सत्र जैसे 27 to 28 दिसंबर हुआ है या 18 to 19 दिसंबर को हुआ है, जो भी आपकी मार्कशीट में एग्ज़ामिनेशन में डेट आपको ये ज़रूर मिलेगी। 3rd ईयर की मार्कशीट में हर मार्कशीट में आपको डेट मिलेगी, तो उसमें से डेट सिलेक्ट करें और यहाँ पे लिखें। उसके बाद आती है ट्रेनिंग सेंटर की, तो आप इसमें से अपना ट्रेनिंग सेंटर जहाँ आपने पढ़ाई की है, जहाँ आपने ट्रेनिंग ली है, तो वो उस कॉलेज का यह नाम सिलेक्ट करना है। हम ये सिलेक्ट करने के बाद ये एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ, कॉलेज अलग अलग सिलेक्ट करके आपका जो भी कॉलेज है आप यहाँ पे सिलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद आता है
हम लोग ट्रेनिंग पीरियड टाइम का, तो यहाँ पर आपको स्टार्टअप टाइम, आपको मैंने जैसे वीडियो में बताया है कि आपकी जीएनएम की जो 3 इयर्स की मार्कशीट होती है, आपका पूरा इंटर्नशिप डेट होता है। तो आपका जब से फर्स्ट ईयर स्टार्ट हुआ और लास्ट ईयर की जो एग्ज़ाम डेट है उस सत्र के उस मंथ का आएगा। तो ये डेट यहाँ पर कंप्लीट डालें, फर्स्ट ईयर की और थर्ड ईयर की। उसके बाद आता है आपका ये कैंडिडेट का एड्रेस, आपका जो परमानेंट आधार कार्ड का जो एड्रेस है वो इसमें फिलअप कीजिएगा और पिन कोड सही डालें, और पिन कोड उसके बाद ये परमानेंट एड्रेस सेम कर दें। उसके बाद आता है हाई एजुकेशन दोनों। तो एजुकेशन में आप 10th की डिटेल डालेगा, बोर्ड नेम, उसके बाद आता है सब्जेक्ट, पास ईयर, फिर आ जाता है परसेंटेज, फिर आता है रोल नंबर। इसी तरीके से 12th में बोर्ड नेम, सब्जेक्ट, पास ईयर, परसेंटेज और रोल नंबर। उसके बाद ये अदर को छोड़ दीजिएगा, अदर नहीं डालना है। फिर आता अगर आपका जैसे जीएनएम है तो ये एनेक्सर में आपको डालना है कि अगर जीएनएम है तो डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग, और अगर कभी आप बीएससी हो तो क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट इन बीएससी, और अगर कभी आपका जैसे पोस्ट बीएससी वगैरह हो तो आप एडिशनल क्वालिफिकेशन इन पीबीबीएससी, जो भी आपका जिस प्रकार भी आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो वो। अब आता है इसके बाद ट्यूटर का। तो आप ये जो नेम है फर्स्ट में आपका प्रिंसिपल कर दीजिए, और सेकंड में वाइस प्रिंसिपल कर दीजिए। आपके कॉलेज से ये संपर्क करके आपको पता चल जाएगा, प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल का नाम इसमें डाल सकते हो तुम। अब आती है बात ये पर्टिकुलर रिगार्डिंग का रजिस्ट्रेशन का है। ये आपका अदर अगर कभी होता है काउंसिल में तो इसकी ज़रूरत पड़ती है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती अभी आपके तो इसे छोड़ देना है। इसके बाद हम जाते हैं नीचे जहाँ पर दस्तावेज़ों की बारी आती है मूल, जहाँ पर खासकर हमें ध्यान रखना है। तो नीचे स्क्रॉल करके हम देखते हैं दस्तावेज़ों को। तो यहाँ पर ध्यान रखना, आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो लेस देन 200 KB, मतलब 200 KB से नीचे हमें रखना है डॉक्यूमेंट्स को सारे। तो पहला आता है 10th, 12th, ट्रेनिंग पीरियड, इंटर्नशिप, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर, इन सभी की फ़ोटोकॉपी पर कॉलेज के सिग्नेचर प्रिंसिपल के, और वो भी सील के साथ आपको सील लगा के प्रिंसिपल की सिग्नेचर करवानी है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स को यहाँ अपलोड करने हैं। उसके बाद आपके डिक्लेरेशन में आपका जो फ़ोटो अपलोड होगा वो साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है कि स्टूडेंट हैव टू अपलोड फ़ोटो इन कॉलेज यूनिफॉर्म, अदरवाइज फ़ोटो विल बी नॉट कंसिडर्ड। मतलब वो कॉलेज यूनिफॉर्म में ही ड्रेस आपको लेगा, और वो भी 50 KB से 15 से 50 KB के बीच में। यहाँ साफ साफ नियमों को लिखा गया है कि ऑल डॉक्यूमेंट्स मस्ट बी अटेस्टेड बाय प्रिंसिपल, और ये भी लिख रहा है हियर बाय अंडरटेक। तो ये जो डिटेल्स हैं आपकी, इन्हें साफ साफ यूनिवर्सिटी द्वारा और नियम नर्सिंग काउंसिल द्वारा मेंशन किया गया है इसमें। तो कृपया हर विद्यार्थी इन डिटेल्स को अच्छे से पढ़ें और इसे ध्यान से देखें, तो गलती कभी नहीं होगी। तो हमने ये नोट जो पढ़ा है, इसमें 4 नोट दिए गए हैं, तो इन्हें खासकर ध्यान में रखें। और मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ अभी जीएनएम के उन छात्रों से, कृपया इन नोट्स को अच्छे से ध्यान से पढ़ें जो 4 नोट दिए गए हैं। उसके बाद ही आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करें। नोट सारे पढ़ें, उसके बाद उसको बराबर डिटेल्स को फिलअप करें। फिर आप ये जो दिखाई दे रहा है पोर्टल पर कोड को कैप्चा कोड भरें, उसके बाद सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको पेमेंट के लिए ऑप्शन आएगा और आपको रजिस्ट्रेशन नंबर एक प्राप्त होगा टेम्परली। उसके बाद ये अप्रूवल होने के लिए कॉलेज लेवल पर जाता है। कॉलेज लेवल से फिर उसे वेरीफाई किया जाता है उसे, और उसके बाद नर्सिंग काउंसिल इसे वेरीफाई करती है। उसके पश्चात ही आपका रजिस्ट्रेशन आता है। तो ये अपना रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने का प्रक्रिया था जो मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से अप्लाई होता है।